हेलो दोस्तों, आप सभी का मज़ा में चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा विषय ले रहे हैं जो बहुत आज पिछले एक डेढ़ हफ्तों से सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा और परिचर्चा का विषय बना हुआ है। जो दिल्ली में, देश की राजधानी में अ, निरंतर पानी गिरने के कंटिन्यूस पानी गिरने की वजह से जो वहाँ कोचिंगें चलती हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर में, तो वो बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, तो जल भराव वाटर लॉगिंग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ये में 3 विद्यार्थी की मृत्यु हुई है, लेकिन वहाँ जो लोकल लोग दैट टाइम प्रेजेंट थे उनका कहना है कि और भी लाशें गई। बट अब तो पूरा खेल जानते ही हो कैसा रचा जाता है। 3 मौतें हुई जो अभी सामने हैं सबके, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये क्यों, ये वीडियो क्यों क्यों जरूरी है वीडियो? जरूरी ये हमसे जुड़ा हुआ है। हम भी एक युवा हैं, हम भी एक विद्यार्थी हैं, और इसलिए भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी घटना हो चुकी हैं। तो ये घटनाओं की निरंतरता क्यों बनी हुई है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी लेता है? आप देख रहे हो ना, मीडिया इसकी अकाउंटेबिलिटी। अब मीडिया क्यों भाई? आपने कभी सत्ता से आंख में आंख डाल के सवाल पूछा और उसको कटघरे में खड़ा किया? और किसी भी इशू को लेकर आप क्या सरकार किसी इशू को अंजाम तक पहुंचाए? नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। 2023 में, 21 में आगजनी से घटना। आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे पानी दिख रहे होंगे दोनों साइड। ये लाइब्रेरी के बेसमेंट की है, जो मतलब नीचे में जो रहता है, जो पार्किंग स्थल रहता है, वहां पे लाइब्रेरी चलती है, वहां पे क्लासेस चलती हैं। मैं तो इनमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिकों से ज़्यादा यहाँ पे जो सत्ता की लूफल है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर जो बॉडी है उनकी, जो वर्क करती है, एमसीडी, क्या कर रहा था वहाँ पे? क्यों? इनको कोई मतलब नहीं है। इनके लिए आम बात है ये मौतें, ये युवाओं की जान जाना। क्या पता था उनको कि हम दिल्ली जैसे राजधानी में जा रहे हैं और हम, हाँ, हमारी अर्थी घर वापस आएगी? सपना तो छोड़ो, क्या बीत रहा होगा उनके पेरेंट्सों पे। 25 साल के, 25 साल के, 27 साल के। और सबसे बड़ी बात, इसी घटना जो 27 तारीख को घटना हुई, उसी घटना से 4 से 5 दिन पहले ही एक नीलेश करके युवा की मौत हो गई थी, जब अपने वो कुछ लाइब्रेरी से या कहीं से जा रहा था, घर जा रहा था, गेट को पकड़ा तो वायरिंग ऐसी है, व्यवस्था है वहाँ पे कि वो उसमें करंट लगते उसकी मौत हो गई। कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि वो उतना चर्चा नहीं बन पाया, दब गया इशू, दबा दिया गया। क्योंकि हमारे भारत में क्या है, दो चीज़ है। हुआ थोड़ा सोशल मीडिया में 2 दिन अच्छा चलता है, ठीक है, फिर कुछ कंपनसेशन दे देते हैं, थोड़ा राजनीतिक वार्तालाप होता है वहाँ पे, फिर अगर नेक्स्ट डे जो इशू रहता है खत्म, कोई मतलब, फिर वही व्यवस्था चलती है। हम देखेंगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको सब दिखाऊंगा कैसे हमारे सिस्टम में लूफॉल है, और कोई इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और ये मीडिया जो सबसे बड़ा, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ, ये पूरे चर्चा को किसी एक जगह केंद्रित करके रखा है। आइए दोस्तों, ये जो घटना घटी उसके कुछ दृश्य आपको हम दिखाते हैं, जो बहुत डेंजर है, बहुत आपका दिल दहला देगा, देखना आप। अभी इतनी बारिश में यहाँ ये लाइब्रेरी के बेसमेंट में लाइब्रेरी जा रहा है, सोचो ऐसी व्यवस्था है। ये देखो, ये ड्रेनेज सिस्टम। अरे भाई सेकेंड वीडियो, जो राव इंस्टीट्यूट में जो बच्चे, 3 बच्चों की जो मौत हुई, वो उस कोचिंग के हैं। ये बेसमेंट की देखिए क्या हालत थी वहाँ पे, कैसा लग रहा होगा। अभी इतनी बारिश में यहाँ हालत हो तो उस दिन क्या हालत बनी हुई होगी। ये बैठो 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 बैठो
दोस्तों, आपने ये दो दृश्य देखा ही होगा। ये कैसे पानी लाइब्रेरी के बेसमेंट में जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि ये दूर दराज गांव का एरिया है, कोई या कोई गटर है। ये देश की राजधानी के एक हिस्से की घटना है, जो कितना शर्मसार है। ऐसा नहीं कि यमुना का पानी यहाँ आ गया, ये गलियों का पानी और नालियों का पानी ही यहाँ घुस रहा है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका जिम्मेदार कौन है? कोचिंग माफिया, जो चर्चा और परिचर्चा का विषय बना हुआ है, जो पूरे इस इशू में दो तीन लोगों को खड़े कर दिए हैं। उसी के इर्द गिर्द पूरा मतलब जो है ये जो भी है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। क्यों? वो सत्ता मानता हूँ उनकी गलती है, जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं, लाखों फीस ले रहे हैं। बट इसके पीछे जिम्मेदार है, वो चल कैसे रहा है? क्या वो सत्ता में बैठे हैं? क्या वो प्रशासन में बैठे हैं? क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं? आप है ना, आपके अगर से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो ये आपकी लूफॉल है। सोचो, ये देखिए, मैं जो बता रहा था वहाँ का स्ट्रक्चरिंग, ये मुखर्जी नगर का है। और ये जो घटना घटी ये मुखर्जी नगर में ज़्यादातर हिंदी मीडियम कोचिंग है, और जो ओल्ड राजनगर है वहाँ पे इंग्लिश मीडियम कोचिंग है। देखिए, ये जो नीलेश है, ये जो बीच में बेचारा, मैं जो हम चर्चा कर रहे थे, जो 27 तारीख की घटना के 4-5 दिन पहले की घटना है। बेचारे करंट लगे गेट में, जैसे ही गेट खोल रहा होगा अपने घर की गली का, तो ये उसको करंट लगने से मौत हो गई। आप वायरिंग सिस्टम देख सकते हैं। क्या प्रशासन या मीडिया उस तरफ आसपास रहते होंगे, और जो शासन, क्या इनके ये उनको ये सिस्टम नजर नहीं आता? आप बताओ ना, यहाँ पे देखो ये इतनी वायरिंग, यहाँ तो मकड़ी भी फंस जाए तो नहीं निकल पाए भाई। इतना खतरनाक वायरिंग है, आप देखिए। और यहाँ पे हाई हाई पावर, जो हाई टेंशन पावर होता है बिजली का, वो जा रहा है, आप देखिए ब्लैक वाला। सोचो ये हालत है। क्या जो एमसीडी है वहाँ यही काम, क्या उसका कोई काम नहीं है? क्या ये सिस्टम बहुत बेहतर है? कौन जिम्मेवारी लेगा इनका? हाँ? कंपनसेशन देने से, हल्ला 2 दिन हल्ला मचाने से ये ठीक है? मैं क्यों कह रहा हूँ ये 2 दिन, क्योंकि भाई पहले भी ऐसी घटनाएं हम आगे देखेंगे। हैं? सोचिए, जो पेरेंट्स, जो परिवार इतनी मेहनत से रोजी रोटी मेहनत करके अपने बच्चों को एक आशा उम्मीद से भेजा कि हाँ हमारा बच्चा कुछ अच्छा करेगा। उस बच्चे एक सपना तैयार किया कि हम जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। हैं? हैं? तो हो सकता था ये जो नीलेश है, जो बिजली से जिसकी मौत हुई बेचारा, भविष्य में अच्छा बन जाता। हैं? टॉपर है अपने समय का वो। हाँ? बेचारे की यूं जानी, किसकी गलती है? क्या ये नेचुरल डिजास्टर है, कि ये हमारी सिस्टम की लूफॉल है जिसकी वजह से इनकी जान गई है? देखिए, सोचो, जब कोई बच्चा सपना लेकर गया, और जब उसके घर सपना तो छोड़ो, अर्थ अर्थी भी सही से वापस नहीं आती, तो उस पर क्या बीत रहा होगा, आप सोचिए। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं ना लौटा। और मैंने जैसा पहले पहले भी कह रहा था स्टार्टिंग में वीडियो की, कि इस पूरे चर्चा में, चर्चा परिचर्चा में दो तीन व्यक्ति बहुत केंद्रित हैं। क्यों? क्योंकि इनके ये बहुत फेमस हैं सोशल मीडिया में, इनके लाखों करोड़ों व्यूज हैं। अगर हम इनको केंद्र में रखकर चर्चा करेंगे तो हमारे व्यूज आएंगे, सवाल जवाब अच्छे होंगे। कुछ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे, है ना, वो तो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं भाई, एग्रेसिव मोड है, वो तो बोलेंगे कि सर क्यों नहीं आए, नहीं आए। लेकिन ठीक है, एक उनका अपना एक रवैया है, वो एक अलग तरीके से हो सकता है कि सरकार से कुछ मांग करना चाहे, है ना, वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या ये पूरा चर्चा परिचर्चा ये दो व्यक्तियों पे होना चाहिए? दो व्यक्तियों पे होना चाहिए? और जब हम इस पूरे इंसिडेंट को दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति पर केंद्रित कर देंगे, तो बताओ कि फिर यहाँ से क्या ये जो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक जो जो दल है, जो जिम्मेवार है, जो सत्ता पे हैं, सत्ता में, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हैं, कि जो प्री वाटर मैनेजमेंट जो रहता है, मतलब कि आपदा से पहले जो पूरा मैनेजमेंट करना चाहिए, जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो इससे चूक नहीं जाएगा? लेकिन मीडिया को पता है कि हम इन दो व्यक्ति, तीन चार व्यक्ति को अगर से केंद्र में रखें, तो
ज़्यादा ये इशू बढ़ेगा, ज़्यादा चर्चा में आएंगे, तरह तरीके के सवाल जवाब होंगे, जो मेन मेन इशू जो डाइवर्ट होकर रह जाएगा। ये हाल है हमारे देश में, जो चौथा पिलर कहलाता है। मैं मानता हूँ इनकी गलती है भाई, 2 ही लोग की कोचिंग थोड़ी चल रही है, वहाँ तो हजारों लोगों की कोचिंग चल रहे हैं। एसएससी के कोचिंग चलते हैं, बेसमेंट में चलते हैं, आप देखिए वहाँ मुखर्जी नगर में जो नीचे पढ़ते हैं रहते हैं, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है? और जबकि इस राव जो आप यहाँ इमेज देख पा रहे हैं, राव आईएएस स्टडी सर्कल जो है, यहाँ पे जो बेसमेंट में पानी और जो 3 लोगों की मौत हुई है, ये उनके ऑनर है। इनका तो कोई नामो निशान नहीं है। हो सकता है जेल में हो, लेकिन कोई ऐसा चर्चा नहीं। चर्चा में ये 2-3 व्यक्ति हैं, खान सर, ये 2 सर। इससे हमारा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जिम्मेवार कोई और है और उंगली किसी और पर है, जिम्मेवार ये भी है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं कुछ इंटरव्यू देखा, ये दोनों सर ने, जो भी सर का नाम ज्यादा आ रहा है, सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ हमारी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। कुछ ने बोला कि हाँ जो नॉर्म्स हैं, जो नियम कानून है, हम उसके खिलाफ नहीं है। जहाँ थे उनकी करोल बाग वाली दृष्टि आईएएस की कोचिंग सील कर गई आवाज, तो भाई ठीक है, वो अपने तरीके से लड़ेंगे, लेकिन हम इन 2 को टारगेट करने से हम सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे क्या? घटनाएं तो पहले 1-2 साल पहले भी हुई है, कई घटनाएं, घटनाएं आगे भी होंगी। क्यों? क्योंकि हम मेन स्ट्रीम को छोड़ रहे हैं। और सोचिए, ऐसे इतने संवेदनशील सिचुएशन में जो राजनीतिक पार्टी है दोस्तों, मतलब अपनी जवाबदेहिता छोड़ के वो क्या कर रहा है, एक दूसरे पर आरोप खेल रहे हैं, जुबानी जंग खेल रहे हैं। देखिए, आपसे रूबरू कराते हैं, ये देखिए दुर्गेश पाठक हैं, वो जो कह रहे हैं कि ये जो बॉडी है 15 साल तक तो बीजेपी के पास थी, हमारे पास तो अभी पिछले 6-7 महीने से आई है, तो इसके जिम्मेदार हम कैसे हुए? आरती की शुक्ला जो कह रही है, आप इनको जानते देखे ही होंगे, अतिशी अतिशी जो मिनिस्टर है, वो कह रही हैं कि भैया जो वहाँ दिल्ली जो गवर्नमेंट है, वो सीरियस नहीं है इस मैटर को लेकर, अभी तक रिपोर्ट फाइल नहीं की है, ये वो कह रही हैं। बताओ, अब इनके जवाब में बीजेपी की जो है बांसुरी सोरा, वो कह रही है कि हमने तो जो पाठक है, जो अभी मैंने पीछे दिखाया है, आप एमएलए दुर्गेश पाठक, उनको हमने तो आगाह किया था कि आप अपने एरिया की जो नाली को साफ कराइए, हैं? सोचो, हैं? तो भैया आप क्या कर रहे थे? आप भी तो केंद्र में सरकार है, आप कोऑर्डिनेशन चलिए, आपका एलजी है, वहां तो हमेशा यही लड़ाई झगड़ा चलता है। बीजेपी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार तो आम आदमी गवर्नमेंट में, इसमें उनको कोई मतलब नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। बताओ, ये अपना राजनीतिक रोटी सीखने को है, कोई मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है 4 दिन चर्चा में चलेगा, 5 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा, कुछ कंपनसेशन दे देंगे, खेल खत्म। ये हाल है, सोचो। है, ये देखो, आ ही गया कंपनसेशन 10 लाख, है ना? दिल्ली एलजी अनाउंस 10 लाख कंपनसेशन टू किल ऑफ ईच विक्टिम, जो भी उस दिन घटना हुआ, हो गया। क्या पैसे से हम उनकी जान को खरीद रहे हैं? ये तो पहली बार नहीं है ना, ये तो हर इंसिडेंट में वो जहाँ पे सरकार की गलती रहती है, वो ऐसे ही करते हैं। पैसा दे दिए, 2-4 दिन मीडिया में चला, और ये मीडिया में भी चल रहा है, कुछ दिन चलेगा, सब ऐसे ही हो जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नए इंसिडेंट नहीं, इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। अब आ गए न्यू, ये जो है गाइडलाइन आ गई है सेफ्टी का। क्यों भाई? ये चीज़ जब पहले घटना हुई 2-3 साल पहले, और उससे पहले भी कई घटना, आगजनी घटना हुई है, क्यों नहीं हुआ? क्या पानी पहली बार भर रहा है क्या दिल्ली के रोडों में? इससे पहले भी भर रहे हैं। क्या ये जो बेसमेंट में लाइब्रेरी अभी चल रहा है क्या? इससे पहले भी चल रहा है, कोचिंग पहले भी चल रहा है। तो आपका सिस्टम कर क्या रहा है? वहाँ के जो लोकल बॉडी कल क्या कर क्या रहे हैं? कहाँ पे लूफॉल है? हैं? अगर यही यही आप गाइडलाइन, आप अगर से जो पिछले बार 2021 में घटना हुई थी तब कर लेते, तो शायद आज हम ये जो घटना है कंट्रोल्ड है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई एकदम नेचुरल डिजास्टर नहीं है कि जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल में, केरल में जो आज डिजास्टर आ रहा है और हम उसको रोक नहीं सकते। भाई ये तो डुएबल है ना, कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें 61 इंजर्ड हुए थे। आगजनी की घटना है दोस्तों, मुखर्जी नगर की घटना, मैं बार बार कह रहा था, ये कोई पहले, ऐसे कई घटनाएं आप देखेंगे तो है। तो क्यों हरकत में नहीं आई? तब क्या सो रहे थे? क्या मीडिया सो रहा था? मीडिया क्यों आवाज नहीं उठाया? है, तब क्यों फिर इनको टारगेट नहीं किया? क्या क्यों इस इशू को अंजाम तक नहीं? आज इसी डेट टाइम हम एक्शन ले लिए होते, तो आज ये घटना नहीं होती। आज जो मासूमों की जान बच जाती, वो बेगुनाहों बच जाते। क्यों? क्योंकि हमको कोई मतलब नहीं, जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा चल रहा है, चलने दो। आग लग कैसे गई? उनके
दोस्तों, आपने वो मंजर देखा होगा अभी आगजनी की घटना, मैं वही कह रहा था। नेता लोग की जुगलबंदी आपने देखी, किस तरीके से मीडिया देखे किस तरीके से इशू को डाइवर्ट करता है। अब आप बताइए, कौन है इसके पास? ये 4 मासूम हैं जो जाने गई पिछले 7-8 दिन के अंदर। कौन? कोई रिस्क लेगा? बताएगा? कौन जवाब देगा इसका? सिर्फ आप पैसे से खरीद लोगे। आज आप अमृतकाल की बात करते हो, देश में डंका बज रहा है, फलाना बज रहा है, हमको आप अपने युवाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। आप जो 1976 1976 का यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है जो प्लान हुआ था, 1970 आज लगभग लगभग 48 ईयर हो गए, और तब की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। आज जहाँ एक जो 2 मंजिला होना चाहिए वहाँ 10 मंजिला बन गया है। जहाँ एक हॉल में जहाँ 4 लोग रह सकते हैं वहाँ 10 लोग रहा जा रहा है। तो ये जो दैट टाइम जो ड्रेनेज सिस्टम प्लान किया गया था वो कैसे बियर करेगा भाई? कैसे बियर करेगा? तो आप हमेशा, ये तो इतने शर्म की बात है, इनमें इतनी नैतिकता नहीं है, ये अभी कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। आप पार्लियामेंट की कोई डिबेट देखिए, अगर कोई एजुकेशन स्कीम पे आरोप लगा रहा है विपक्ष का, तो सत्ता पक्ष बोल रहा है आप हमें सिखाएंगे। आप तो आपके समय में तो इतने घोटाले हुए, अरे भाई वो हुआ था इसलिए वो विपक्ष में बैठा है। आप क्या कर रहे हो? आप उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उस पर एक्शन लीजिए ना, उसकी बेहतर प्लानिंग कीजिए ना। आप क्यों, जब इतनी जनसंख्या बढ़ गई, इतना ये हो गया, सिस्टम बिगड़ रहे हैं, तो वहाँ पे इतना घनी आबादी हो गई है जो चलना मुश्किल है, तो भाई आप क्यों उसमें चेंजेस नहीं ला रहे हो? कुछ नया प्लान क्यों नहीं कर रहे हो कि चलो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं रहेंगे, वो आप दूसरे शहरों में शिफ्ट करेंगे या और भी थोड़े आउटर जगह में शिफ्ट होंगे? क्यों नहीं? आप वायरिंग सिस्टम क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्यों उस पर काम नहीं कर रहे हो कि रिस्ट्रक्चर्ड किया जाए बेहतर तरीके से? बस सत्ता की रोटी सेकना है किसी मीडिया में दम जो आंख में आंख डाल के सवाल करे कि आपके रहते आज जो अमृतकाल की आप बात करते हैं, हैं? अमृतकाल के एक पॉइंट में है कि रोजगार, युवाओं को बढ़ावा देना, युवाओं को सशक्त करना, युवाओं को के कॉन्टेक्स्ट में रोजगार सृजन करना। आप देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे में ये पॉइंट है। यहाँ तो युवाओं को रोजगार छोड़ो, जो युवा रोजगार के लड़ रहे हैं, सपनों के लड़ रहे हैं, उनकी जान तक चली जा रही है सिस्टम की फेल्योर की वजह से। अगर कोई कोचिंग माफिया चल रहा है तो इसके जिम्मेदार भी आप है ना भाई। आप क्या कर रहे हो? आपका सिस्टम क्या कर रहा है? आप जो बजट में इतना बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि हम बजट में इतना पैसा दे रहे हैं। मैं देख रहा था जो केजरीवाल गवर्नमेंट का कि 23-24 वाले बजट में, शायद नहीं 22-23 वाले बजट में 900 करोड़ कुछ ऐसे ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब के लिए कुछ ऐसा कुछ दिए हुए थे। मैं देख रहा था। अरे तो भाई पैसा जाता कहाँ है? सिर्फ वीआईपी एरियो को कवर करने के लिए जाता है क्या, कि बस नाम मात्र कागज में रहता है? अगर आप 10 लाख करोड़ दो, आपका सिस्टम, आपका जमीन पे काम नहीं हो रहा है, तो फिर क्या मतलब? इस जानों के जिम्मेदार कोई नहीं है। नेता तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, मीडिया ये कहीं ये तो नहीं सोच रहा है कि एक तो जेल में, एक तो देश घूम रहे हैं? तो प्लीज, और मैं, आपको जवाब देना होगा, और जवाब देना नहीं, आप इस पर आप निर्णय लें कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना नहीं होगी जो एक ह्यूमन एरर की वजह से हो, सिस्टम में एरर की वजह से हो। आपको जवाबदेही तय करनी होगी और करना भी चाहिए। इतनी नैतिकता और इतनी इंसानियत आप में होनी चाहिए। सिर्फ ये 4 जो मृत्यु उनका सवाल नहीं है, इससे पहले भी ये एक कल्चर सा बन गया है, एक मजाक सा बन गया है। क्योंकि हम तो वोट ले लेते हैं, हम तो जीत रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है कोई मरे मिटे, कौन आवाज उठाएगा? यही किसी पॉलिटिशियन का बेटा रहता तो हल्ला मच जाता, कोई बड़े बिजनेसमैन का बच्चा होता तो तबाही मच जाता पूरा। मैं यूपी से एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप तैयारी के लिए ज़रूरी नहीं है दिल्ली जाना, ये 100% सत्य बात। एक परसेप्शन बनाया गया है दिल्ली नहीं जाएंगे तो ये नहीं हो, एक्चुअल उसके पीछे रीज़न होता है कि जो हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड होता है उतना स्ट्रांग नहीं होता, हमें उतनी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। क्योंकि इस चीज़ को हम भी फेस किए, वहाँ गए थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका मेहनत आपको सफल दिलाएगा।
निरंतरता। हाँ, एक मेंटर ज़रूरी है। पहले आप 3-4 साल पहले देख सकते हैं कि उतना बेहतर नहीं था ऑनलाइन में, लेकिन अब है। कुछ-कुछ मैं जैसे प्लेटफ़ॉर्म है, धर्मेंद्र जाखड़ सर हो गया, क्या नाम है, वो त्रिपाठी सर है जो 226 रैंक लाए, गौरव त्रिपाठी सर। ये सब कुछ अच्छे-अच्छे इनिशिएटिव चला रहे हैं। यूट्यूब में देखिए, फ्री आप इतना पढ़ लेंगे कि आपको बेहतर दिशा दिशा की ज़रूरत है आपको। आप अपने शहर में भी पढ़ सकते हैं, सिस्टम बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं देने की ज़रूरत है 2-3 लाख, और वहाँ 4-5 लाख का सड़ा सा खाना, सड़ा सा रूम में रहने का। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जहाँ तक भी ये आवाज़ जा रहा है, क्योंकि ये सरकार जो आपको ऊपर देख रहे हैं, इनको और ब्यूरोक्रेट्स को कोई मतलब नहीं है। ये सब बस यूँ चलता रहेगा, आप देखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा बदलाव ला लेंगे, कोचिंग पूरी कोचिंग माफिया सीले, ये सब कुछ दिन का ढकोसला है। ये सब सिस्टम चलते वैसे ही चलते रहेगा, कुछ नहीं होगा 2 महीने बाद। ये मान के चलो कि अविस्मृत काल में हमको हमारी शक्ति स्वयं दिखनी है, हमें अपनी जंग स्वयं लड़नी है दोस्तों। भगवान, अब इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। एक गुस्सा था, एक फ्रस्ट्रेशन चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम ये बना रहा हूँ यूट्यूब में। मैं अपनी, कोई ऐसा नहीं कि मैं स्क्रिप्ट लिखा हूँ, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। ये रियलिस्टिक क्या है और हो क्या रहा है, और क्या होगा, ये भी। भगवान इन जो है आत्माओं को शांति दे, और इनके परिवारों को दुख दर्द सहने की शक्ति दे। जय हिंद, जय भारत।